क्या वहां हो रहा है वो आपको दिखाते हैं लाइव। विधानसभा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया बस गया? एक ही प्रश्न, ज्यादा लंबा प्रश्न मत चित्रकूट करिए। विधानसभा उसको क्षेत्र के विनायक अंतर्गत जी ये भूपेश बघेल भी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा 10-15 से ये भिलाई से अपने निवास स्थान के लिए निकले और विधानसभा की कार्यवाही के लिए पहुंचे हुए हैं। तय समय पर पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं तय समय पर पहुंचे हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और वो यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी, भूपेश बघेल कार्यालय के द्वारा एक्स पर पोस्ट भी किया गया और कहा ही गया कि विधानसभा में मुद्दा ना उठा सकें भूपेश बघेल, इसलिए ये ईडी की कार्रवाई हुई। अब तो पहुंच गए, तो वो जो एक्स पर पोस्ट किया गया है वो तो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। बहरहाल ये राजनीतिक चरणदास महंत को भी आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ मौजूद है। तड़के सुबह बघेल के यहाँ ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी, विधानसभा भी पहुंचे हैं। जो खबरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अभी जारी है। देखिए, भूपेश बघेल भले पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी भिलाई के निवास पर ईडी की टीम मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है कि उनके बेटे चैतन्य से पूछताछ हो रही है, आज उनका जन्मदिन है, या हो सकता है किसी और परिवार के सदस्य से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है। अब चूंकि अभी विधानसभा का सत्र था, इसलिए भूपेश बघेल को जाने दिया गया। कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन कार्ड पात्रता अनुसार राशन दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कहीं गबन या अन्य कारणों से राशन कम मिलता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, ये अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कलेक्टर के अनुशंसा से जारी किया जाता है, वहाँ पात्रता अनुसार से राशन दिया जाता है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य विभाग के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में 3 हमारे विभाग के अधिकारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती दिव्या रानी हैं और खाद्य निरीक्षक श्री शेख अब्दुल है कादिर और श्री उमेश चौधरी। विपक्ष करते आया है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष मजबूत है नहीं। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर अडानी जैसे महत्वपूर्ण आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा से भागते क्यों हैं? तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि ईडी का सहयोग भूपेश बघेल जी को करना चाहिए, सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। उमेश पटेल और चरणदास महंत के यहाँ ईडी क्यों नहीं आई? भूपेश बघेल के यहाँ ईडी क्यों आई? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं घोटाले में हाथ है और जो आरोपी होता है उसी के यहाँ ईडी और सीबीआई जाती है, मुझे ऐसा लगता है। षड्यंत्र क्या षड्यंत्र? जो है उनके जितने अधिकारी हैं जेल में आज साल भर से बंद है, कुछ लोग बेल पे है, कुछ लोग अभी भी जेल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी पे आरोप तभी लगता है जब कोई सत्यता होता है। मुझे लगता है अगर ईडी का सहयोग करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इनके कर्मों की सजा इनको इनके जन्मदिन में, इनके बेटे के जन्मदिन में इनको भुगतना पड़ रहा है। अगर लिखित उत्तर के अनुसार संग्रहण केंद्रों पर 48,492.95 मीट्रिक टन का शॉर्टेज हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, जिसकी इसका लागत का मूल्य अगर मैं निकालती हूँ अध्यक्ष महोदय जी तो विधानसभा का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल लगाए गए थे आपको पता है कि इस बार 996 सवाल लगाए गए थे, जो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी लगाए थे। अगर उसे ओवरऑल मिला लिया जाए, काउंट कर लिया जाए तो 996 सवाल थे और वही सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी प्रश्नकाल ये चल रहा है। और उसके बाद हो सकता है कि बघेल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो मुद्दा कांग्रेस के नेता उठाएं, क्योंकि भूपेश बघेल कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए स्वयं पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये
आज चर्चा इसी बात की हो रही है, चूंकि आज आखिरी दिन है, बड़ा छोटा सत्र था। मॉनसून सत्र और शीत सत्र कब खत्म हो रहा है और कब शुरू हो रहा है, कई बार इसका पता भी नहीं चल पा रहा है, अब इतना छोटा हो रहा है। अब बात पूरे छत्तीसगढ़ के मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन बामुश्किल 5 दिन का इस बार का सत्र था और कल तो हंगामे के भेंट ही चढ़ गया। और आज अभी देख रहे हैं कि सत्र चल रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विधायकों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और लेकिन आज चर्चा का विषय क्या बना हुआ है? चर्चा का विषय बना हुआ है भूपेश बघेल का विधानसभा में पहुंचना। अब आप सोच रहे होंगे तो कॉमन सी बात है, जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़े होंगे, लेकिन ये क्यों खास हो जाता है? क्योंकि आज तड़के ही भूपेश बघेल के भिलाई के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई थी और ईडी की टीम अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है, दबिश दे रही है।